मॉर्निंग ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग शुगर। शुगर, आज मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। तुम्हें उससे मिलने जाना है। ग्रैंडपा, आप जानते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर भी आप मुझे क्यों फोर्स करते हैं? पर तुम शादी कब करोगे? जब मैं मर जाऊंगा तब? ग्रैंडपा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर हाँ मेरी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? तुम बोलो, मुझे सब मंजूर है। तो सुनिए, अगर मुझे वो पसंद नहीं आई या फिर मुझे उसका कैरेक्टर सही नहीं लगा तो मैं उसी वक्त उसे रिजेक्ट कर दूंगा। मंजूर? ओके ठीक है, पहले तुम उससे मिलो तो। ओके, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बाय ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग जिन मैम। गुड मॉर्निंग जिमिन, इधर आओ, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? नहीं जिमिन, बॉस ने कहा है अगर तुम्हें 1 महीने के अंदर किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का इंटरव्यू नहीं लेकर आई तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। क्या? अब मैं क्या करूँ मैम, आप ही बताइए। तो सुनो, तुम्हें आज एक इम्पोर्टेंट पर्सन का इंटरव्यू लेना है। ओके मैम, मैं अभी जाती हूँ। रुको जिमिन, ये इतना आसान नहीं, वो अपना इंटरव्यू किसी को नहीं देते। पर मैम, कौन है वो और ऐसा क्यों? उनका नाम मिन युंगी है, वो एक प्रोफेसर है। उनकी लिखी हुई बुक को नोबेल पुरस्कार मिला है, इसीलिए तुम्हें उनका इंटरव्यू लेना है। पर ये आसान नहीं होगा क्योंकि वो किसी से भी जल्दी नहीं मिलते और हाँ, वो किसी को अपना इंटरव्यू भी नहीं देते। डोंट वरी मैम, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उनका इंटरव्यू लेकर आऊँगी। ओके ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके मैम, मैं अभी जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे प्रोफेसर मिन युंगी कहाँ मिलेंगे बता सकती हैं? पर क्यों? आप युंगी सर के बारे में क्यों पूछ रही हैं? प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और स्वीट भी दिख रही हो, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगी? ओके, जिनके बारे में तुम पूछ रही हो वो मेरे कज़न हैं। 1 मिनट, क्या तुम उनकी असिस्टेंट बनने आई हो? क्या तुम उनकी स्टूडेंट हो? जी, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और उनकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उनके कैबिन तक ले चलती हूँ। मैं कम इन सर? यस, कम इन। सर, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मेरा नाम पाक जिमिन है, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। प्लीज़ क्या आप मुझे अपना इंटरव्यू देंगे? नो, आई एम सॉरी, पर मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए। खड़ूस कहीं का। मिस्टर मीन, ये आपने अच्छा नहीं किया, हम आप पर आपके पोते पे केस करेंगे। आई एम सॉरी, मैं अपने ग्रैंडसन की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप सब बेचारे ग्रैंडपा पे क्यों चिल्ला रही हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके ग्रैंडसन से बात कीजिए। तुम्हें नहीं पता, पर इनके ग्रैंडसन ने हम सब की बेटियों की इंसल्ट की है। कोई बात नहीं, इनकी तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। थैंक यू बेटा, पर इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे ग्रैंडसन से परेशान है क्योंकि मैंने इन्हें अपने ग्रैंडसन के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने के लिए कहा था, लेकिन मेरा ग्रैंडसन शादी ही नहीं करना चाहता और जब भी उसे शादी की बात करो वो टाल देता है। तो ये बात है। तो ग्रैंडपा, हो सकता है आपके ग्रैंडसन की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए वो अभी शादी नहीं करना चाह रहे हो। नहीं बेटा, मेरा बेटा बहुत स्ट्रिक्ट है, लड़कियों से तो वो दूर भागता है। तो ग्रैंडपा, आप एक काम कीजिए, आप उनको इमोशनली ब्लैकमेल कीजिए और उनसे शादी की बात कर लीजिए। क्या? पर वो कैसे? फिर जिमिन ग्रैंडपा को कुछ आइडिया देती है। क्या सच में बेटा ये काम करेगा? 100% काम करेगा। ओह गॉड, मैं तो भूल गई। क्या हुआ बेटा? ग्रैंडपा, जिस तरह आप अपने ग्रैंडसन को शादी के लिए मना रहे हैं,
वैसे मैं भी किसी को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या शादी के लिए? नहीं ग्रैंडपा, उस खड़ूस से कौन शादी करेगा। मैं तो अपना वर्क को लेकर परेशान हूँ। ओके ग्रैंडपा, मैं चलती हूँ। सर, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप वेट कीजिए, मैं अभी से ठीक करवा के लाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम जाओ। हाय, आप बस में क्या कर रहे हैं? तुमसे मतलब, तुम क्या मेरा पीछा कर रही हो? सर, क्या आप हमेशा इसी तरह गुस्से में रहते हैं? सॉरी, पर प्लीज सर, एक बार मुझे अपना इंटरव्यू लेने दीजिए। देखो मिस, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खड़ूस कहीं के, जब देखो तो अकड़ रहते हैं। क्या तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग ग्रैंडपा। क्या हुआ ग्रैंडपा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या आप मुझसे नाराज हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं, तो फिर तुमसे कहने का फायदा क्या है? ग्रैंडपा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं जिमिन बोल रही हूँ। सॉरी, पर कौन जिमिन? सर, मैं आपके कॉलेज आई थी और हम बस में भी मिले थे। हेलो हेलो, काट दिया खड़ूस कहीं का। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अभी आता हूँ। ग्रैंडपा, आपको याद है ना आपको क्या करना है? हाँ बेटा, पर क्या तुम कर पाओगी? ग्रैंडपा, आप बस मेरी एक्टिंग देखते जाइएगा। मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि आपके ग्रैंडसन को आपकी बात माननी होगी। ग्रैंडपा, आप ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बेटा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नो ग्रैंडपा, मैं इसे नहीं जानता। शुगा बेटा, ये जिमिन है। मैं गार्डन में बेहोश हो गया था, ये मुझे हॉस्पिटल लेके आई है। तुम्हें इसे थैंक्स कहना चाहिए बेटा। ओके, थैंक यू। ग्रैंडपा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके ग्रैंडपा, मैं भी चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय। ग्रैंडपा, डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस की वजह से आप बेहोश हो गए थे। आखिर आपको किस बात की इतनी स्ट्रेस है, मुझे बताइए। आप जानते हैं ना कि आपके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। शुगा, मैं मरने से पहले तुम्हें सेटल होते देखना चाहता हूँ बेटा। तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है जो तुम्हारे अकेलेपन को दूर कर सके। पर ग्रैंडपा, आप जानते हैं ना, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी एक गलती की वजह से मैंने आज उसे खो दिया है ग्रैंडपा। शुगा, अपने आप को दोष मत दो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ओके ग्रैंडपा, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन हाँ, लड़की मेरी पसंद की होगी। ठीक है, तुम जिससे चाहो उससे शादी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ग्रैंडपा, आप आराम कीजिए, मैं भी आता हूँ। ओके सर, तो अब मैं चलती हूँ, बाय। रुको, तुम्हें मेरा इंटरव्यू चाहिए था ना? जी, तो क्या अब आप अपना इंटरव्यू मुझे देंगे? इंटरव्यू ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? तुम्हें मेरे साथ एक फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। क्या? मैरिज? वो भी आपसे? क्या आपका दिमाग खराब है? सोच लो, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ओह मिस्टर मिन्यूगी, आपने मुझे किस तरह की लड़की समझ के रखा है जो मुझे पैसे का रौब दिखा रहे हैं? मैं आपके पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए था, समझ गए? आई एम सॉरी, तो क्या अब तुम्हें इंटरव्यू नहीं चाहिए? हाँ, लिसन, मेरे ग्रैंडपा मेरी शादी कराना चाहते हैं,
और मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं एक फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ, जिससे 3 महीने बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ओके ठीक है, पर मुझे सोचने का टाइम चाहिए। ओके ठीक है, तो मुझे सोचकर अपना जवाब दे देना। बाय। हाय जिमिन, तुम सुबह से कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया और तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। वो जेके, मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड के बारे में बताया था ना, जिसकी जॉब खतरे में है, बस उसी के साथ थी। तो क्या हुआ तुम्हारे फ्रेंड को? फिर जिमिन उसे सारी बात बताती है। जेके, तुम्हें क्या लगता है मेरे फ्रेंड को क्या करना चाहिए? जिमिन, क्या वो पर्सन साइको है? नहीं, बस वो थोड़ा सा रूड है और कुछ नहीं। तो तुम्हारे फ्रेंड को डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी हेल्प करेगी, इसके बदले वो उसे इंटरव्यू देगा, इससे उन दोनों को हेल्प हो जाएगी और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी ना। पक्का ना जेके, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या, फिर तुम भी तो उसके साथ हो जो इतनी स्ट्रांग है। वो तो है। अच्छा जेके, तुम बता, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? बस यूं ही, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ओह जेके, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो मिस्टर मिन्युंगी, मैंने सोच लिया है, मैं इस फेक मैरिज के लिए तैयार हूँ, पर हाँ, आप अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा, ओके? तुम टेंशन मत लो, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। हम बस एक फेक रजिस्टर मैरिज करेंगे, वो भी सिर्फ ग्रैंडपा को दिखाने के लिए। ग्रैंडपा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं शादी कर रहा हूँ और मेरी लड़की भी पसंद कर ली है। क्या सच में हुआ बेटा? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं ग्रैंडपा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रुकिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। जिमिन, जिमिन बेटा, तुम सच में, क्या तुम मेरे शुआ के साथ शादी करोगी? हाँ ग्रैंडपा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी करेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ। देखना, मैं ये शादी इतनी धूमधाम से करूँगा कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। क्या? पर ग्रैंडपा, इसकी क्या जरूरत है? क्यों ना हम एक सिंपल वेडिंग कर ले? हाँ ग्रैंडपा, ये सब करने की क्या जरूरत है, एक सिंपल वेडिंग रखते हैं ना। क्या? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? जरूरत क्यों नहीं है? आखिर ये मेन कंपनी के सीईओ की शादी है, ग्रैंड तो होनी ही चाहिए। कहीं तुम दोनों मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नहीं ग्रैंडपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं शादी की तैयारियां का शुरू करता हूँ। अब हटो। आपने तो कहा था कि हम एक फेक रजिस्टर मैरिज करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पर यहाँ तक ग्रैंडपा पूरी दुनिया को हमारी शादी के बारे में बताना चाहते हैं। रिलैक्स, मुझे कुछ सोचने दो। अगर हम पीछे हटते हैं तो ग्रैंडपा को पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे? सब कुछ वैसा होगा जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है। हम दुनिया वालों और ग्रैंडपा की नज़रों में इस तरह प्रिटेंड करेंगे कि हम एक मैरिड कपल हैं, लेकिन अकेले में हम दोनों सिर्फ अजनबी की तरह रहेंगे। ओके ठीक है।
हाँ शुगा बेटा, जिमिन को अपने रूम में ले जा। जी ग्रैंडपा। जिमिन चलो, मैं तुम्हें हमारा रूम दिखा देता हूँ। जी ठीक है, चलिए। What the hell? ये सब क्या है? ग्रैंडपा भी ना। एक काम करो जिमिन, तुम जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ, तब तक मैं ये सब साफ कर पाता हूँ। रुकिए, अगर आप बाहर गए और आपने सर्वेंट से ये सब करने के लिए कहा तो ग्रैंडपा को पता चल जाएगा। आप रुकिए, मैं ये सब साफ कर देती हूँ, तब तक आप जाकर फ्रेश हो जाइए। थैंक्स एंड आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो जिमिन, मैं कह रहा था अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी जिमिन, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, हम कल सुबह बात करते हैं, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके ग्रैंडपा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को बात करते हैं। ऑफिस? पर आप तो कॉलेज में प्रोफेसर है ना? हाँ, 3 दिन मैं कॉलेज जाता हूँ और 3 दिन में ऑफिस। प्रोफेसर बनना मेरा सपना था, लेकिन फैमिली बिजनेस संभालना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ। जिमिन रुको। हाँ क्या हुआ? जिमिन, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, मेरे साथ चलो। जिमिन, अब तुम इस घर में रह रही हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, तुम पूरे घर में कहीं भी आ जा सकती हो सिवाय इस रूम के। जी मैं समझ गई, लेकिन मुझे भी आपसे कुछ कहना है, वो मैं अपने जॉब पे जाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। हेलो जेके, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। ओके जिमिन, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ जिमिन, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? जेके, मैंने तुम्हें अपने इस फ्रेंड के बारे में बताया था ना जिसने फेक मैरिज की है, तो उसने मैरिज तो कर ली, लेकिन जब उसके वो घर गई है तो वहाँ उसने एक सीक्रेट रूम देखा है जहाँ सभी के लिए जाना मना है। तुम्हें क्या लगता है उस रूम में ऐसा क्या होगा? होगा क्या, जरूर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटोज और चीज़ें होंगी जो उसे छोड़कर चली गई, और वो उसकी याद में उसे संभाल कर रखे हुए हैं, और वो नहीं चाहता कि कोई उसे देखे, इसीलिए उसने उस रूम को लॉक करके रखा है, सिंपल। क्या सच में उसमें उसकी गर्लफ्रेंड की चीज़ें होंगी? और नहीं तो क्या। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? कल का पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी, प्रॉमिस? ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी मैं चलती हूँ, बाय।